गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने रिटर्न रेशियोज देखे थे, जहां पर हमने रिटर्न ऑन इक्विटी देखे थे। आज के इस वीडियो में हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, उसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है और ये डाटा आपको रेडीमेड कहां पर देखने को मिलता है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको आरओसी भी कहा जाता है। आरओसी में एबिट यूज किया जाता है, जिसको अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कहा जाता है। आरओसी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में। कंपनी जो भी पैसा अपने बिजनेस में एम्प्लॉयड करती है, चाहे फिर वो इक्विटी से आया हो या फिर डेब्ट के जरिए से आया हो, लॉन्ग टर्म डेब्ट या फिर शॉर्ट टर्म डेब्ट, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में। इसको हम कहते हैं आरओसी। आरओसी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। आरओसी इज इक्वल टू एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, जहां पर कंपनी को सप्लायर्स को पेमेंट देना है या फिर शॉर्ट टर्म डेब्ट पे करना है या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है या फिर डिफर्ड रेवेन्यू है, इसको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। सेकंड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। टोटल इक्विटी प्लस डेब्ट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो जहां पर आपको आरओसी बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वो जो फर्म है वो बेटर परफॉर्म कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जनरली आरओसी 15% से ज्यादा है तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर मानी जाती है। आरओसी को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। screener.in मनी कंट्रोल वेबसाइट, यहाँ पर आपको आरओसी जो है वो रेडीमेड कैलकुलेट करके मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने screener.in इस वेबसाइट से रेशियोज का जो स्क्रीनशॉट होता है वो निकाल करके आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम में आरओसी आपको रेडीमेड कैलकुलेट होकर के मिल जाता है। तो आप यहाँ पर ईयर वाइज देख सकते हो, मार्च 2022, मार्च 2023, यहाँ पर भी आप देखिए मार्च 2022, मार्च 2023। तो सिप्ला का जो यहाँ पर मार्च 2022 का जो आरओसी था वो 17% का था, जो कि बढ़कर के 2023 में 18% का हो गया। वहीं अगर आप सन फार्मा के देखेंगे तो 17% का था 2022 में और ये रिड्यूस हुआ है 1% से 2023 में। तो आप ये डाटा जो है screener.in के ऊपर आसानी से देख सकते हो। तो अगर आप आरओसी को मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको जाना है screener.in पर। तो जो भी ईयर का आपको आरओसी कैलकुलेट करना है तो उस ईयर का आपको डाटा देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एबिट। एबिट को हम कहते हैं पैट, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 9408 है और उसके बाद में आपको देखना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने देखे थे कि टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा और करंट लायबिलिटीज में आप यहाँ पर बोरोविंग्स और अदर लायबिलिटीज देखोगे, तो इन दोनों का आप एडिशन करोगे और टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने आ जाएगा। तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कीजिए तो आपके सामने जो फिगर निकल करके आएगा वो 16% का आएगा, जो कि हमने इस वाली स्लाइड में मार्च 2023 के डाटा में देखे। तो इस तरह से आप मैन्युअली भी आरओसी को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर आपको मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करना है तो आपको डायरेक्टली screener.in के ऊपर ये डाटा मिल जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आरओसी को समझने के बाद में अब आप चाहते हो कि किसी ग्रोइंग कंपनी के अंदर एसआईपी स्टार्ट करे और आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो, तो आपको चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको होम पेज पर स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहां पर क्लिक करके स्टॉक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो आप सर्च में स्टॉक का नाम डालिए। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आप स्टॉक एनईसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनईसी सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर फंडामेंटल्स पर क्लिक कीजिए। फंडामेंटल्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टॉक की क्वालिटी देखने को मिल जाएंगी, स्टॉक का वैल्यूएशन देखने को मिल जाएगा और फाइनेंशियल ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सिलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और फाइनली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।